हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे पॉलिटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो संविधान से जुड़े हैं और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति जारी नहीं कर सकता अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत सिंगल बिगेस्ट सोर्स क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी? तो केशवानंद भारती वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को यह अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो 50 सदस्यों द्वारा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सहायता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त किसको है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो वित्त विधेयक पर। 16वां क्वेश्चन है हमारा, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मृत्यु दंड पाए अधिकारी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो केटी शाह ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष की अवधि के लिए बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की नवी सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? तो आंसर इसका, वह न्यायालय में वाद विवाद योग्य नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक 2 वर्षों चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा ही घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।